एक मसीह लाइफ किस चीज पर टिकी है? जितना बड़ा समर्पण है उतना बड़ा परिवर्तन। ब्लेस्ड हैं आप आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता एक व्यक्ति की लाइफ में परिवर्तन कब आता है, कब वो चेंज होता है, कब उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है? जब वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए ज्यादा समर्पण देना शुरू करता है। जितना आपकी लाइफ में समर्पण होते हैं, आप समर्पित जीवन जीते हैं, समर्पित लाइफ जीते हैं, परमेश्वर को डेडिकेट किया हुआ जीवन जीते हैं, एक सेपरेट लाइफ जीते हैं, संसार से अलग, दुनिया से अलग, अपने दोस्तों से अलग एक मजबूत लाइफ जीते हैं। जितना देते हैं उस लाइफ में, आपकी लाइफ उतनी परिवर्तन में चली जाती है। आज लोगों के समर्पण क्या है? आज परमेश्वर से बहुत सारे लोग बड़ी चीजों को के लिए मांग करते हैं। परमेश्वर मुझे मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ये ब्लेसिंग होनी चाहिए, इतने बड़े काम होने चाहिए, ये होना चाहिए। पर क्या आप उसके लिए समर्पण क्या कर रहे हो? क्या अपनी लाइफ को तुम डेडिकेट कर रहे हो? कहां तुम अपना समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हो? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई समर्पण नहीं है प्रभु के लिए, आपको जब जब पता चले मैं शारीरिक जीवन जीना शुरू कर दिया, मैंने ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिया है, तब तुम अपनी लाइफ में समर्पण देना शुरू करो, तब समर्पित लाइफ जीना शुरू करो, तब अपने आप को समर्पित करो प्रभु के लिए। प्रभु आज से मैं ये छोड़ता हूँ, इतने टाइम के लिए मैं ये छोड़ता हूँ, इतने टाइम के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ जीवन बिताऊंगा, मैं इतने घंटे प्रेयर करूंगा, इतने घंटे बाइबल रीड करूंगा, मैं ज्यादा फास्टिंग्स करूंगा। आप समर्पण नहीं देते हो, आपके घर में परिवर्तन नहीं होता है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं। एक मसीह लाइफ किस चीज पर टिकी है? समर्पण पर। जितने तुम समर्पण दे सकते हो, समर्पण मतलब अपने आप के लिए मरना, अपने आप के लिए जीना कम करना, अपने आप को वश में रखना। जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में रखता हूं, ताकि मैं कैसे ना कैसे करके परमेश्वर को प्राप्त कर लूं। आज हर बंदा किसी ना किसी चीज को पाने के लिए चर्च आ रहा है, आपको पता है? किसी को ब्लेसिंग चाहिए, किसी को आशीष चाहिए, किसी को बेबी की बरकत चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। पर क्या तुम समर्पण वाला जीवन जी रहे हो? परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम मांगो ना, वो कहता है डिजायर्स रखो, कहता है तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, वो कहता है मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। पर कहता पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना, फिर वो सारी बरकतें तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। पर पहले क्या करना? उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करना। पहले क्या तुम होने चाहिए? खोजी होने चाहिए। प्रभु के कामों की भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, समर्पित जीवन होना चाहिए तुम्हारा। हालेलुया। हर बंदे की लाइफ में ये एक नियम बन जाना चाहिए कि वो समर्पित लाइफ जीवन जी रहा है। हालेलुया। आपको पता है, डैनियल बाइबल कहती है एक टाइम आया जब परमेश्वर ने पूरे यरूशलेम को, इजरायलियों को नबूकदनेस्सर राजा के वश में कर दिया। एक टाइम आया, बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया अपने देश को, अपने लोगों को। हालेलुया। क्योंकि इजरायली प्रभु की सुन नहीं रहे थे, प्रभु की मान नहीं रहे थे, समर्पित जीवन नहीं जी रहे थे, और वो पाप में थे। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि एक राजा को खड़ा किया। जब जब इजरायली पाप करते थे, गलतियां करते थे, अपना जीवन जीना शुरू कर देते थे, समर्पण उनकी लाइफ से खत्म हो जाते थे, तब परमेश्वर एक ऐसा राजा खड़ा करता था दूसरे देश का, जो उनको बंदी बनाकर ले जाता था। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और जब बाइबल कहती नबूकदनेस्सर राजा ने, बाइबल कहती पूरे इजरायलियों को बंदी बनाकर वो बेबीलोन में ले गया, अपने देश में ले गया। ध्यान से सुनना, वहां पे परमेश्वर का दास एक डैनियल पैदा हुआ। हालेलुया। उससे पहले उसका कोई जिक्र नहीं था इजरायलियों में, पर वहां जाकर उसका जिक्र आता है एक डैनियल नाम के व्यक्ति का, कि एक डैनियल नाम का व्यक्ति जो धर्मी था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, जो परमेश्वर का डर रखने वाला बंदा था। हालेलुया। और उसने समर्पण देना शुरू किया, उसने समर्पित लाइफ जीनी शुरू की।
वो समर्पण आपकी लाइफ का कोई भी हो सकता है, कैसा भी समर्पण हो सकता है, लेकिन क्या तुम प्रभु के लिए छोड़ रहे हो? प्रभु मैं ये बातों को तेरे लिए आज से छोड़ता हूं, आज से मैं ज्यादा आत्मिक बातों की ओर ध्यान दूंगा। अगर तुम ज्यादा फोन वाली चीजों को यूज करते हो, तुम कह सकते हो प्रभु आज से मैं ज्यादा तेरे वचनों को सुनूंगा, मैं फोन पकड़ूंगा, मैं वर्शिप सुनूंगा, मैं फोन पकड़ूंगा, मैं बाइबल के वचनों को सुनूंगा, मैं सरमन सुनूंगा, मैं नए नए रेवलेशन लूंगा। इसका मतलब तुमने समर्पित कर दिया। पहले तुम फोन किसी और तरीके से यूज कर रहे थे, अपनी मर्जी से सब कुछ देख रहे थे, रील्स देख रहे थे, फेसबुक, इंस्टा, सब सारी चीजें देख रहे थे। तूने सडनली क्या कर दिया? समर्पित। इसका मतलब क्या है? तूने समर्पित किया अपने जीवन को। परमेश्वर अब तेरे जीवन में एक आशीष को लेकर आएगा यीशु के नाम में। एक वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। दानियेल की पुस्तक निकालेंगे सब जन। दानियेल उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल कहती तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठ पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। बाइबल कहती राजा ने एक हुक्म दिया अपने खोजे को, अपने नीचे काम करने वाले बंदे को, कि जो इजरायलियों में से बंदी बनाकर हमने पूरी प्रजा को लेकर आए हैं, उनमें से कुछ लोग चुन, ऐसे लोग जो बुद्धिमान हो, जो समझदार हो, जो सुंदर हो, जो अच्छे हो, जो काम करने में निपुण हो, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनको शिक्षा आती है, और उन्हें पूरी कसदियों के देश की, पूरे बेबीलोन के देश की अच्छे से शिक्षा दे। हालेलुया। और क्या होता है आगे लिखा, कहता राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और खाने पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। बाइबल कहती राजा ने हुक्म दे दिया कि जो बंदे वहां से निकले, बुद्धिमान हो, प्रवीण हो, अच्छे हो, निपुण हो, अपने कामों में अच्छे दिखने में और चीज में अच्छे हो, कहता उनके लिए दाक मधु तैयार करना, उनके लिए अच्छा भोजन, नॉन वेज उन्हें खिलाना, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन खिलाना, और 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण करना, और फिर जाकर वो मेरे सामने हाजिर किए जाए। हालेलुया। पर उनमें से दानियेल जो था वो धर्मी था। वो नहीं चाहता था कि मैं इस देश के इस खाने से अपने आप को अपवित्र करूं, इनकी दाख मधु पीऊं, इनकी वाइन में शामिल हो जाऊं, इनके खाने में शामिल हो जाऊं, स्वादिष्ट भोजन खाऊं। वो नहीं चाहता था कि मैं इनके भोजन से अपने शरीर को अपवित्र करूं। और उसने क्या किया, कहता परंतु दानियेल ने, 8 आयत में लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। बाइबल कहती है उसने विनती की, उस प्रधान के सामने, खोजों के प्रधान के सामने विनती की कि मुझे ये भोजन नहीं खाना है, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं उसके साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, और मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती वो प्रधान कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रधान ने बोला है कि तुम्हें ऐसा खाना खाना चाहिए, तुम सेहतमंद होने चाहिए, बहुत आपकी बॉडी शॉडी होनी चाहिए। उसने ऐसा कहा, और उसने कहा कि अगर तू राजा का भोजन नहीं खाएगा, इतने अच्छा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाएगा, दाख मधु नहीं पिएगा, तो तुम्हारी सेहत नहीं बनेगी। हालेलुया। और आगे कहते 12 में लिखा, उसने कहा, दानियेल ने कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सिर्फ साग पत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को अपने
दासों मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। हालेलुया। ये क्या बोल रहा था वो, क्या दे रहा था वो? समर्पण। वो समर्पण दे रहा था कि मैं राजा का दाख मधु पीकर, मैं ऐसी ऐसी चीजें करके अपनी बॉडी को अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया। उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि मुझे सिर्फ साग पत, मुझे हरी सब्जियां दे दे, बस पानी चाहिए मुझे, दाल रोटी से काम चल जाएगा, लेकिन मैं बड़े बड़े भोजन नहीं खाऊंगा, ज्यादा पकवान नहीं मैं खाऊंगा, मैं अपने आप को ज्यादा स्वादिष्ट ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ऐसा उसने ये समर्पण दिया था। और उसने साथ ही ये बात बोल दी कि तुम 10 दिन मुझे साग पत देना, दाल रोटी देना, और जो बाकी तूने चुने उनको अच्छा अच्छा भोजन देना, और 10 दिन के बाद हमारे और उनमें फर्क चेक कर लेना। और अगर तुम्हें हम में कमजोरी लगे, निर्बलता लगे, तो जैसा तुम्हें चाहे तुम उसी के अनुसार करना। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 14 में लिखा, कहता उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपत देने लगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। जब 10 दिन तक ट्राई किया गया, चेक किया गया, तो बाइबल कहती वो डैनियल के चेहरे ज्यादा चमक रहे थे उन लोगों से। हालेलुया। समर्पण में परिवर्तन है। अपने पड़ोसी को बोलो, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। फिर से बोलो, बोलो जितना समर्पण उतना परिवर्तन। हालेलुया। जितना तुम खुदा को समर्पण दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ का, कैसा भी समर्पण हो सकता है। अगर तुम खुदा को समर्पण दे सकते हो तो वो आपकी लाइफ को परिवर्तन कर सकता है। हालेलुया। आपकी इच्छाएं, बाइबल में पता क्या लिखा है, यीशु मसीह ने पता क्या कहा? एक दिन की बात है, चेले यीशु मसीह के पास आए, बैठे और सब बातें चल रही हैं। हालेलुया। और उसने एक अमीर व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और अमीर व्यक्ति आकर कहने लगा, प्रभु मैं स्वर्ग पाने के लिए, मैं मुक्ति उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, तुम अपने माता पिता का आदर करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, बहुत सारी बातें कही। उसने कहा, प्रभु मैं तो ये शुरू से करता आया हूं, बचपन से ऐसी चीजें मैंने की। हालेलुया। उसने कहा, ठीक है, तू ये चीजें बचपन से करता आया है, लेकिन जा, जितना तेरे पास पैसा है, जितना तू धनी है, अपना सारा कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। बाइबल कहती वो इस बात के कारण ठोकर खा गया कि प्रभु क्या कह रहा है, और बाइबल कहती वो कुड़कुड़ाता हुआ वहां से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों को कहा, कितना कठिन है एक ऐसे बंदे का, अमीर का नहीं, एक लालची का स्वर्ग में बढ़ना। हालेलुया। और चेलों ने कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आज कुछ मेरे लिए छोड़े और इसी धरती पे 100 गुना और आने वाले युग में 100 गुना प्राप्त ना करे। हालेलुया। तुम 100 गुना इसी धरती पे प्राप्त करोगे और स्वर्ग में भी प्राप्त करोगे। आमीन पढ़ा तो बरकत तुम्हारी यीशु के नाम में। हालेलुया। और डैनियल ने क्या छोड़ा? अपनी सेहत को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, उसने एक बात की ओर ध्यान दिया कि मैंने समर्पित लाइफ जीनी, मैंने समर्पित लाइफ जीनी है, मैंने अपने आप को जीरो कर देना है। और परमेश्वर को प्रेफरेंस दी। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा, राजा क्या कहेगा, ये कैसे होगा। 3 साल तक होना था सब कुछ, और उसने 3 साल एक नॉर्मल खाना खाया, हर रोज वो साग भात दाल रोटी खा रहा है 3 साल तक, और बाकी 3 साल तक अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं। और ये बंदा क्या दे रहा है? समर्पण। प्रभु ने क्या कहा था? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आज मेरे लिए कुछ छोड़े
और कल को प्राप्त ना करे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु में आए, हमने सारे रिश्तेदार छोड़ दिए, हम सारे में छोड़कर चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, बस यीशु मसीह हमारा परमेश्वर। एक दिन ऐसा होगा वो रिश्तेदार आपके पास चलकर आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु के कारण ये नहीं है कि वो तूने खो दिए। प्रभु कहता जो कुछ तूने मुझे पाने के लिए छोड़ दिया है वो तेरे पास चलकर आएगा, और जो मुझे छोड़कर पाने की कोशिश करेगा वो दूर चला जाएगा। और डैनियल ने क्या किया, अपनी बॉडी को अपवित्र नहीं किया, उसे अपने शरीर को उसने अपवित्र नहीं होने दिया कि मैं दाक मधु पीऊं, ऐसे ऐसे मैं एंजॉय करूं। नो, उसे पता था मैं बंदी गृह में हूं, उसे पता था कि हम बंदी बनाकर इस देश में लाए गए हैं। हालेलुया। एक तो हम बंदी हैं और दूसरा ये हमारे लिए शर्मिंदगी है। हालेलुया। पर उसने क्या किया, उसने समर्पित किया अपने जीवन को। जितना एक क्रिश्चियन बंदा अपने जीवन को समर्पित करता है, प्रभु आज से दारू बंद, आज से नशा बंद, आज से ये फलाना बंद, आज से लड़कियों के नंबर डिलीट करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सारी चीजें खत्म। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट तैयार कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके लिए बेस्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी चीजें होंगी आपके साथ। क्यों? क्योंकि तूने समर्पण दे दिया है। जितना बड़ा समर्पण उतना बड़ा परिवर्तन। हालेलुया। और दाऊद ने, उस डैनियल ने क्या किया, वो 3 साल तक दाल रोटी खा रहा है। और मैं आपको रिजल्ट बताता हूं उस परिवर्तन का, समर्पण का। उसने समर्पण तो दिया, बाद में हुआ क्या, ध्यान से देखो। 17 आयत में क्या लिखा है। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। बाइबल कहती है कि चारों जवानों कौन, सद्रक, मेशक, अबदिनगो और डैनियल, ये 4 थे। हालेलुया। उनको इतना बुद्धिमान कर दिया, इतनी बड़ी समझ दे दी, क्योंकि 3 साल उन्होंने क्या दिया, समर्पण। अपने शरीर को अपवित्र नहीं होने दिया, अपने समर्पण लाइफ को जिया उन्होंने। और आगे क्या कहते हैं, कहता और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। 3 साल में केवल उसने दाल रोटी ही नहीं खाई, 3 साल में केवल उसने दुख वाला जीवन ही नहीं जिया, 3 साल में बाइबल कहती वो हर प्रकार के अर्थ का समझने वाला, रेवलेशन को, भेदों को, स्वप्न के अर्थ को समझने वाला एक बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति बन गया। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति बन गया कि उसके तुल्य और कोई वहां पे नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उसने बड़ा समर्पण दिया। जितना बड़ा समर्पण उतना बड़ा परिवर्तन। आगे क्या कहता है, 18 में कहता तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बाद बीतने पर खोजों का प्रधान उसके सामने ले गया। राजा ने, ये बड़ा परिवर्तन, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा बिग रिजल्ट बाद में ये आया। राजा उनसे बातचीत करने लगा। किनसे? और डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल उन सब में से कोई ना ठहरा। सब बोले आमीन। तारीफ करो जोर से खुदा की। जितना बड़ा समर्पण उतना बड़ा परिवर्तन। बाइबल कहती उनमें उनके जैसा सब जितने भी इकट्ठे किए गए थे, बड़े बड़े लोग जो दाक मधु पी रहे थे, भोजन खा रहे थे, स्वादिष्ट रोज टेस्ट लगा रहे थे, बाइबल कहती पर जो बंदे, 4 बंदे जो केवल दाल रोटी खा रहे थे, समर्पित जीवन जी रहे थे, डेली प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले बंदे, बाइबल कहती उनके तुल्य उनमें से और कोई ना निकला। जब तुम समर्पण देते हो, आपको नहीं पता, आप किसी भी चीज का समर्पण दे रहे हो, वो कोई भी हो सकता है। आपको लग रहा है मैं इस चीज का ज्यादा एडिक्ट हो गया हूं, मैं नशे का एडिक्ट हो गया हूं, मैं ज्यादा चुगली करने का एडिक्ट हो गया हूं, मैं ज्यादा घूमने फिरने का एडिक्ट हो गया हूं, मैं ज्यादा फोन चलाने का एडिक्ट हो गया हूं, मैं ज्यादा लोगों से बातें करने का एडिक्ट हो गया हूं, तो उस टाइम एक फैसला लो। वो क्या है? समर्पित जीवन। हालेलुया।
क्योंकि उस टाइम अगर तुमने समर्पित जीवन जी लिया, प्रभु मैं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल ऐसा चलूंगा, जितना बड़ा तुम समर्पण कर सकते हो, प्रभु कहता मैं उतना बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं। तुम प्रभु को हरा नहीं सकते हो किसी भी चीज में। तुम जितना बड़ा समर्पण दोगे, वो उससे बड़ा रिजल्ट तुम्हें देगा यीशु के नाम। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? कहता इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें से राज्य भर के सब ज्योतिषियों, तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। हालेलुया, 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान वो ठहरते थे। बाइबल कहती जो भी बात पूछनी राजा ने, सबसे पहले उत्तर कौन देता था? डैनियल। हर बात का अर्थ किसके पास होता था? डैनियल के पास। एक दिन वही राजा को, नबूकदनेस्सर राजा को ड्रीम आया। एक उसने ड्रीम देखा, एक बड़ी मूर्ति है, कुछ उसका सोने का बाग है, ऊपर का सिर, फिर पीतल का है, फिर चांदी का है, फिर लोहे का है, फिर पांव मिट्टी के। और उसने पूरे देश में ऐलान कर दिया कि मुझे एक विजन आया है। राजा पहले ऐसे करते होते थे, क्योंकि उनके पास तांत्री होते थे, शिक्षक होते थे। जब भी कोई कठिन बात होती थी तो वो ऐसा समझाने वाले लोग भी उनके साथ होते थे। हालेलुया। पर क्या होता उस दिन, वो उसे ड्रीम आता है, वो पूरे देश में ऐलान करता है, सब तांत्री, शास्त्री, विद्या बुद्धिमान लोग सारे इकट्ठे होते हैं और वो ऐलान करता है कि मुझे जो दर्शन आया है मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। उन लोगों ने कहा कि ठीक है राजा, हमें दर्शन बता, हम उसका अर्थ तुम्हें बताएंगे। उसने कहा नहीं, दर्शन भी तुम बताओगे मुझे ड्रीम क्या आया है, अर्थ भी तुम बताओगे। वो सब हैरान हो गए, तांत्री, शास्त्री, सब लोग, कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो केवल एक देवता कर सकता है जिसका वास मनुष्यों में नहीं है। जो मनुष्यों में नहीं रहते वही देवता ये चीजें बता सकते हैं। उसने कहा ये तो हो नहीं सकता है। बाइबल कहती राजा को गुस्सा आ गया कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। उसने सबको मरवाने के लिए ऐलान कर दिया। और जब ये बात डैनियल को पता चली कि ये क्या हो रहा है, डैनियल ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं राजा के पास। और उस दिन रात वो सोए। बाइबल कहती सारी बातें जो राजा को जो दर्शन आया था, दर्शन वो डैनियल को आया, वो विजन दिखाया गया, उसका अर्थ समझाया गया। और अगले दिन वो राजा के सामने जाता है और उसे बताता है कि राजा ऐसे ऐसे तुझे दर्शन आया था, ये विजन था, और अब सुन इसका अर्थ ये है। बाइबल कहती वो राजा नबूकदनेस्सर राजा, बाइबल कहती झुक गया, घुटनों पे आ गया, सरेंडर कर दिया कि जो तेरा परमेश्वर है वो स्वर्ग में है और वो जिंदा है, वो महान है, जिसने तुझ पर प्रकट किया यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर अपने लोगों की महिमा को कम नहीं करता है, वो बढ़ाता है। हालेलुया। वो अपने लोगों की महिमा को खत्म नहीं करता है, अपने लोगों की महिमा को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है कि उनकी महिमा डिस्ट्रॉय हो जाए, वो लज्जित हो, वो निराश हो, वो कमजोर हो जाए। नो, वो अपने लोगों की महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती हालेलुया। उसने डैनियल की महिमा को कम नहीं किया, उसे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि परमेश्वर को पता था इसने समर्पण छोटा नहीं दिया है। हालेलुया। ये छोटी लाइफ नहीं जी रहा है, इसने छोटा मोटा समर्पण नहीं दिया है। 3 साल तक ये एक ही चीज को कंटिन्यू कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे हर चीज में बुद्धिमान किया, हर चीज में उसे समझ दी, बुद्धि दी। अगर आज तुम समर्पण नहीं दे सकते हो तो परमेश्वर परिवर्तन नहीं कर सकता। आज तुम ज्यादा समर्पण नहीं दे सकते हो, वो ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे परिवर्तन करने के लिए आपसे चाहिए। वो कहता है तेरे पास क्या है मुझे दे। कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। और कहता है जिसके पास नहीं है, कहता उससे जो कुछ है वो भी उससे ले लिया जाएगा। यही वो बात है कि आज तुम समर्पित लाइफ जीते हो कि नहीं जीते हो। आज तुम क्या समर्पण दे रहे हो? आप तो ये समर्पण नहीं दे पा रहे कि एवरी संडे मुझे प्रभु की हुजूरी में जाना है, मैं कोई संडे मिस नहीं करना है, मैंने हर संडे प्रभु के साथ वफादार रहना है। आप ये एक समर्पण नहीं दे पा रहे
कि जो परमेश्वर का सबसे पहला हुक्म है, आप आगे क्या समर्पण देंगे? आप क्या बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे अपने जीवन में? आप क्या बड़ा बदलाव देख पाएंगे अपने जीवन में कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा भी करे, ऐसा भी करे, ब्लेसिंग भी आए, आशीषें भी आए, बरकतें भी आए, मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हूं, मेरे बच्चे भी स्ट्रांग हो जाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तक तुम समर्पित जीवन जी नहीं रहे हो? हालेलुया। जिस दिन तुम समर्पित जीवन जीना शुरू करोगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए खत्म करोगे, मारोगे, अपने आप को वश में करोगे, उस दिन आपके अंदर से अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। जब एक चीज, एक रोटी को तोड़ते हैं ना, जब तोड़ेंगे आप उसे बांट सकते हैं। आप एक रोटी को सीधी सीधी गोल रोटी आप उसे बांट सकते हैं कि नहीं? मैं इसे तोड़ना भी नहीं चाहता हूं, मैं बांटना भी सब में चाहता हूं। आप बांट देंगे सब में? नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि वो टूटेगी नहीं। जब उसे तोड़े, जब वो टूटेगी, वो बांटी जाएगी। जिस दिन आप टूटोगे, परमेश्वर के लिए अपने आप को तोड़ोगे, उस दिन आप देखना, आप हजारों के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरेंगे यीशु के नाम में। और जितना आप टूटोगे, उतनी ब्लेसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा होगी यीशु के नाम में, उतना आप बेस्ट प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से चाहिए मुझे हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? छोटी छोटी बातों में समर्पण देना। ये नहीं है कि तुम भी कहो कि मैं 3 साल तक कैसा कर रहा हूं। कोई भी समर्पण आपको लग रहा है मैं इस हिस्से में ज्यादा शारीरिक काम कर रहे हैं, मैं ज्यादा इस शरीर को हो चुके हैं, मैं पैसा कमाने के पीछे लग चुके हैं, चलो ठीक है, तो इस बारी प्रभु मैं 1 साल तक पूरा संडे 3 दिन है, या संडे सारे 3 दिन है, मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा, ਐਤਵਾਰ वाले दिन मैं समर्पित लाइफ जीना है। मैं प्रॉमिस करता, एक ही है ਤੁਹਾਡਾ समर्पण, एक ही तुसी वाचा बन ली, प्रभु हुन मैं कोई नशा नहीं करना, प्रभु कोई नशा नहीं करना, मैं प्रेयर करूंगा हर रोज, मैं 1 घंटा प्रेयर च हर रोज हर रोज हर रोज। और देखियो तुसी 1 साल तक ये समर्पण जीवन जी लिया, 3 महीने जी लिया, 6 महीने जी लिया, 10 महीने जी लिया, कोई भी तुसी टाइम रखता है, तुसी समर्पित जीवन जी लिया, तुसी देखियो जदों टाइम पीरियड चल रहा होएगा, पूरा होएगा, तुसी अभिषेक ना भरे हुए व्यक्ति बनोगे यीशु दे नाम च। अभिषेक निकलेगा तुहाडे अंदरों यीशु मसीह दे नाम च, मसा निकलेगा मैं क्या तुहाडे अंदरों यीशु दे नाम दे विच, तुसी सामर्थ नाल भरे हुए व्यक्ति बनोगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। लेकिन समर्पण जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो समर्पण जरूरी है, उसे बोलो समर्पण जीवन जीना जरूरी है। जितना तुम समर्पित जीवन जियोगे, उतना तुम अपने जीवन में परिवर्तन देख पाओगे। तारीफ करो जोर से खुदा की। थैंक यू जीसस। मैं कल एक विषय के लिए मैं प्रेयर कर रहा था और मैं प्रभु के साथ बैठा था, जस्ट ऐसे हम बातें कर रहे हैं प्रभु के साथ, और एक बात प्रभु ने मुझे कही कि हम पूरी चर्च के लोग जितने भी हैं, 1-2 काम करेंगे हम। एक तो हर पिंड जिथे जिथे तुसी आने हैं उथे मीटिंग्स होणगियां, होम मीटिंग्स होणगियां यीशु मसीह दे नाम च। होम मीटिंग्स होएगी हर जगह ते, होम मीटिंग्स कोशिश करनी है तुसी मीटिंग्स नू अरेंज करना अपने घर दे बाहर जिथे भी हैं तुसी। होम मीटिंग्स स्टार्ट होएगी और परमेश्वर उथे तुसी लोकां नू इकट्ठे करना जिन्ने भी हो सकते, 20, 50, 100 जिन्ने भी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और दूसरी चीज परमेश्वर ने कही है कि इवेंजलिज्म करेंगे और पूरा अमृतसर कवर करना है यीशु मसीह दे नाम च। पूरा अमृतसर सिटी, पूरा अमृतसर दे विच इवेंजलिज्म नहीं हुई अजे तक, कोई इवेंजलिज्म नहीं हुई, कोई पंफलेट ज्यादा लोकां नू नहीं पता। हालेलुया। और जो मैं प्रेयर कर रहा सीगा और परमेश्वर एक गल मेरे मन च पा रहा सीगा कि ऐदां करना है, आ चीज नू ऐदां करना है, ऐदां शुरू करना है। हालेलुया। तां जेडे लोग उधर दे एक कोई टाइम रखांगे इवेंजलिज्म दा, और तुहानू पंफलेट दिते जाणगे, तुहानू सारियां नू नेक्स्ट जो हुण संडे आने वाला, उस तो अगले संडे तुहानू
ਪੰਫਲੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਨਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਡਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਔਰ ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਭ ਜਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आज का वचन तूने मुझे दिया, मुझसे बात की, परमेश्वर मैं समर्पित जीवन जी सकूं। आज से मैं वायदा करता हूं समर्पित जीवन जीने का। बोलो परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मैं समझ पाऊं कि कहां कहां मैं शरीर में जी रहा हूं, कहां कहां मैं शारीरिक चीजों में जी रहा हूं। परमेश्वर मुझे समझ दे, परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल, मेरी समझ को खोल, ताकि मैं सब चीजों को समझ सकूं और तेरे कामों को अपने जीवन में देख सकूं। हिलाओ अपने हाथों को सीधा स्वर की ओर। थैंक यू जीसस कहते हुए